साथियों, 9 अक्टूबर की रैली के बाद बसपा सुप्रीमो जिस तेजी के साथ, जिस वादे के साथ, जिस जोशों के साथ आगे बढ़ रही हैं और कोई भी प्रकरण उनसे अछूता नहीं रह पा रहा है, उनकी सक्रियता से सत्ता पक्ष और विपक्ष परेशान है। क्योंकि 9 अक्टूबर की रैली नहीं रैला था और उमड़ा है हुआ जन समुदाय, जन सैलाब को देखकर विरोधियों के छक्के छूट गए हैं, परेशान है। और लगातार अक्टूबर महीने में 6 मीटिंगें करना और दिल्ली इस समय बसपा सुप्रीमो पहुंच गई है और वहां पर भी ऑल इंडिया की मीटिंग, जिसमें बिहार का जीता हुआ विधायक सतीश यादव भी शरीक हुआ और बिहार में किस तरह अराजकता हुई है ये उन्होंने देखा और सुना और सतीश ने बताया। सतीश यादव का परिणाम 5 घंटे रोका गया। उसको सतीश यादव ये और पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आए तैयार ना होते तो उस परिणाम का क्या होता, जैसे पहले किया गया क्या वही पुनरावृत्ति की जाती। और इसी कारण 5 घंटे तक परिणाम घोषित नहीं किया गया। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने ट्वीट किया, बसपा सुप्रीमो ने इस पर एक्शन लिया और मीटिंग में जो सतीश यादव ने बताया उस पर किस कॉन्फिडेंस से बसपा सुप्रीमो ने कहा यदि निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो एक नहीं कई सीटें हमारी जीतती, हमारी पार्टी एक नहीं कई सीटें जीतती। एक ही तीर से कई शिकार कर दिए। चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। कैंडिडेट एक नहीं कई जीते, यानी इसका मतलब गड़बड़ी की गई शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा। ये सवाल पैदा कर दिए और अब 6 दिसंबर को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, उस पर एक महापरिनिर्वाण दिवस को बड़े रूप में, व्यापक रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। और जो तैयारियां वहां पर की जा रही हैं उसकी समीक्षा स्वयं मायावती जी कर रही हैं, बहन जी कर रही हैं। वहां पर आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल को लगाया गया है। वहां के लोग बाबा साहब की पुण्यतिथि पर वहां एकत्र होंगे और जो बसपा सुप्रीमो के निर्देश होंगे उनका अनुपालन नहीं करेंगे। विपक्षी परेशान है, जो बसपा को सबसे ज्यादा बदनाम कर रहे थे, जो कह रहे थे ये बसपा शामिल हो गई तो हम इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाएंगे, जो कह रहे थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती को बुलाया किसने है, इन लोगों ने। कौन सी चाल है इनकी, कौन सी नीति है कि इसको समझ नहीं पा रहे हैं कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के और दल, या जानबूझ करके जानते हुए बार बार बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने दिल्ली में कहा कि बसपा को अगर साथ लिया जाएगा तो हम बाहर हो जाएंगे। फिर राहुल गांधी रायबरेली में कहते हैं यदि बसपा साथ होती तो केंद्र में हमारी सरकार होती, ये बीजेपी की सरकार ना होती। इस बात को जब वो जान गए तो राहुल गांधी ने
बिहार के चुनाव में बसपा को साथ क्यों नहीं लिया? बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने भी गठबंधन में शामिल होने की अपील की, लेकिन अखिलेश यादव के रिश्तेदार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने मुस्लिम लीडरशिप लेने से इनकार किया कि इनको भरोसा था, इनको विश्वास था कि मुस्लिम समाज मेरे अलावा जाएगा कहां। लेकिन धन है बिहार का मुस्लिम समाज जिसने अपने लीडर का साथ दिया, और तेजस्वी यादव, लालू यादव और जिनका प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव गए थे, जो चाल उन्होंने उत्तर प्रदेश में चली थी 2022 में, वही चाल, वही नीति उन्होंने बिहार में चली, और उत्तर प्रदेश हारे, बिहार हारे। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट से जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की रात चैनल को सब्सक्राइब करें।